एक अलग श्रृंखला बनाने के लिए अलग से इसमें प्रक्रिया करके भर्ती की प्रक्रिया करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु अभी डेपुटेशन में लेकर ट्रेनिंग करा करके काम करा रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। एक बात जो माननीय सदस्य ने कही कि थाने सक्षम है अथवा नहीं है, थाने सक्षम बन रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। साइबर थाना हमारा जो सेंट्रल का है, राज्य का है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूरी सक्षमता के साथ पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जो तकनीक होनी चाहिए वो सारी तकनीकों के साथ हमारा साइबर भवन तैयार है। 5 रेंज थाने हैं, वो भी पूरी तरीके से तैयार है। एनसीआरबी का डाटा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका अंतिम डाटा 2022 को जारी हुआ है। आप एक बार एआई से फिर पूछ लें कि एनसीआरबी का आखिरी डाटा कब जारी हुआ है, आपको बता देगा 2022 से पहले जारी हुआ है। 2022 के बाद एनसीआरबी का कोई डाटा जारी नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष। और पत्रकार साथी जिनकी बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूं कि मैं भी मिलना चाहूंगा उनसे। अनुज जी, अगर एनसीआर इसी में मेरा ये प्रश्न ही नहीं पूरा जो उत्तर दिया इन्होंने, मैंने वही पूछ रहा हूँ आपके अध्यक्ष जी, आपके सपोर्ट में बहुत लोग खड़े हैं। अपराध दर्ज करके मैं समय दूंगा अध्यक्ष जी, एक ये बहुत गंभीर आपका लीजिए। आपने स्वीकार किया है उत्तर के अंदर में कि बैंक के कर्मचारी इसके अंदर संलिप्त है, और अपराध दर्ज करने के बाद में आज तक के हमने कितने बैंकों के कर्मचारियों को या अधिकारियों को हमने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर में डाला, या कितने अपराधियों को अभी तक के जो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, कितने लोगों को हमने जेल भेजा है? चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है और सबको ध्यान दिलाने वाला है। मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि प्रश्नाधीन अवधि में बैंक के कर्मचारियों पर 7 एफआईआर दर्ज किए गए, 3 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रायपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 4 आरोपी हैं, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का है। दुर्ग जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 1 आरोपी हैं, ये बंधन बैंक वाला है। ये बिलासपुर जिले में 1 प्रकरण है जिसमें 2 आरोपी हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अतः 7 लोगों के ऊपर एफआईआर करके और उनको जेल डाला गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो बैंक हैं, इन सारे बैंकों के माध्यम से आगे हम इस प्रक्रिया में भी बढ़ रहे हैं कि अब हम बैंक वालों को भी एकत्रित करके उनके सेल्स टीम को भी बताएंगे क्या करना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको और बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य महोदय कि विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल पर, यह भारत में पहली बार हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में पहली बार हुआ है। पॉइंट ऑफ सेल को भी स्थिति समझ करके कि ये बार बार ऐसे सिम कार्ड बेच रहे हैं जिसके कारण से म्यूल अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल पर भी कार्यवाही की गई है। 75 एफआईआर किए गए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 एफआईआर क्या देंगे। अनुज जी, एक प्रश्न कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अवसर दिया। बता माननीय अध्यक्ष जी,